नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास की चर्चा करेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा का उल्लेख किया जा चुका है। इनके उनके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम इस वर्ग में लिया जा सकता है। हजारी प्रसाद जी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है। तो जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, पहली बात तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, इस तरीके का उपन्यास का लिखा जाना ही अपने आप में एक कला है जो हर किसी व्यक्ति में संभव ही नहीं है। हर लेखक में क्या, मैं कहूँगी कि ज़्यादातर लेखकों में संभव नहीं होगी। शायद 1% ही कोई ऐसा हो जो इस तरीके का ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत कर सके और इतनी खूबी के साथ। समझना उससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारे से जो पात्र बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है वो बिल्कुल ही अलग ढंग से दिखाया गया है, जो सामान्य पहुंच से बहुत परे है, जो जनरली देखने में नहीं आता। तो इस तरीके से ये इस उपन्यास को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन है उपन्यास बहुत ही खूबसूरत ढंग से। इसको पढ़ना चाहिए निश्चित रूप से। इसमें एक कला का और मजे हुए लेखक की जो है छवि यहाँ पर जो है वो निखर कर के सामने आती है। चारुचंद्र का लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की सुंदर प्रस्तुति हुई है। राहुल सांकृत्य ने सिंह सेनापति, जय अयोध्या नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। रांगे राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया। मोहनजोदड़ो के समय में गणतंत्र कैसे बनाया जाता था उसका चित्रण किया। स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों में आंचलिक उपन्यास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वे उपन्यास जिनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है। इसमें जैसे फडणवीस सत्यनारायण ने किया है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने पूर्णिया जिले की तस्वीर को चित्रित किया है, ऐसा लगता है कि पूरा पूर्णिया जिला आंखों के सामने नाच रहा है। पूर्णिया जिले के निवासी, पूर्णिया जिले का गांव, वहाँ के लोग सब आंखों के सामने हमारे आसपास ही खड़े हुए हैं, आसपास ही हैं से गुजर रहे हैं, और वो स्थितियाँ वास्तविक स्थितियों के रूप में दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि एक जीवंत चित्र को किसी व्यक्ति ने सामने प्रस्तुत कर दिया है। मेला आंचल 1954 ईस्वी तथा परिकृति परिकथा 1957 ईस्वी नामक उपन्यासों में बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक आस्थाओं आदि का विशद चित्रण है। रेणु के अतिरिक्त अन्य आंचलिक उपन्यास हैं नागार्जुन, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, उदयशंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, रांगे राघव का कब तक पुकारूं आदि। ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर भी कुछ उपन्यास लिखे गए। इनमें प्रमुख है आधा गांव, राही मासूम रजा, अलग अलग बेतरनी, शिव प्रसाद सिंह, जंगल के फूल, राजेंद्र अवस्थी, बबूल, विवेकी राय, पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र, रथ के पहिए, हिमांशु श्रीवास्तव। इन सभी उपन्यासों में आधुनिकीकरण के कारण बदलते ग्रामीण समाज का चित्रण किया गया है। इसी संदर्भ में उन उपन्यासों को भी लिया जा सकता है जिनमें व्यंग्यात्मक लहजे में भारतीय समाज के समग्र रूप को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से श्री लाल शुक्ल कृत राग दरबारी उल्लेखनीय कृति है, जिसमें स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उगाड़ने की कोशिश की गई। मूल्यहीनता यानी कहा तो एक हमारा जो भारतीय समाज का एक अलग चित्र प्रस्तुत हो रहा था, और कहाँ राग दरबारी के माध्यम से पता लगता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब हमारे मूल्य जो थे, जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत में जो चीज़ें लेकर के लोग आगे बढ़े थे, जिसके
जिसको लेकर के युद्ध लड़ा गया था वो अब कहीं ना कहीं बिखर कर रह गई है, और ये इस उपन्यास में प्रस्तुत किए गए हैं। इस उपन्यास की कथाभूमि है बड़े नगर से कुछ बसा हुआ गांव शिवपालगंज, जहाँ की जिंदगी प्रगति और विकास के तमाम नारों के बावजूद निहित स्वार्थों एवं अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत का कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य की साक्षात रूप में वह राजनीतिक संस्कृति है जो प्रजातंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रही है एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का उपहास कर रही है। ये जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये संस्कृति को तो जीवंत रूप में हमने 2015 तक देखा है। ये संस्कृति केवल वहीं तक ख़त्म नहीं हुई है, ये बढ़ती रही है। ये भारत के मैं कहूँगी छोटे नगरों में भी और गांवों में अच्छे से देखी जा सकती है कि चीज़ें कुछ हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। अब जाकर के 2000 के बाद चीज़ें हुई हैं, चीज़ें स्टार्ट हो गई थी बननी, लेकिन चीज़ें यदि आप ढूंढिए तो वहाँ मिलती नहीं है। कंप्यूटर पे चीज़ें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उस पर काम ही नहीं हुआ। कहाँ चली जाती? यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि आप वहाँ पर डाल रहे हैं तो वो कहाँ चला जाएगा? वो तो नहीं जा सकता। यदि डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो रहेगा कैसे वहाँ पर? व्यक्ति से खो सकता है लेकिन कंप्यूटर से तो नहीं खो सकती ना चीज़ें। और कंप्यूटर पे नहीं है इसका मतलब वहाँ पे डाला ही नहीं गया है। कुछ चीज़ें डाली गई हैं, कुछ नहीं डाली गई हैं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। और लेकिन डॉक्यूमेंट्स कितने डाले, क्यों डाले, कब डाले, पूरे क्यों नहीं डाले गए, ये सोचने का विषय होता है। लेकिन अब जाकर जिस ढंग से काम हो रहा है उस ढंग से उस समय नहीं था। उस समय उस ढंग से काम किसी भी यदि हम कहें किसी भी विभाग में इस तरह से काम नहीं हो रहा था। जो 2000 के बाद 2020 के बाद जो स्थिति बनी है, जबकि बिल्कुल पूरी तरह से लोग जाग गए हैं। 2017 के बाद स्कूलों और कॉलेजों की स्थितियां बदली हैं। लोगों को अंदर अब समझ आई है कि बच्चों को कर क्या रहे थे हम, बच्चों को क्या देना चाहिए। जब अवेयरनेस आई, अवेयरनेस के बाद कुछ स्कूल और कॉलेज बनने उस समय स्टार्ट हुए, लेकिन पूरी तरह जो शिक्षा का जो सही रूप था, जो सही तरीके से जो शिक्षा को पहुंचाने की जो स्थिति है वो अब सामने आ रही है। जब सही ढंग से बच्चों तक शिक्षा पहुंच पा रही है, बच्चे शिक्षा लेने को अब आतुर हैं। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि शिक्षक भी उस तरीके से शिक्षा दे पाएँ जो तथ्य प्रस्तुत करें। बेशक वो तथ्य पुस्तक से पढ़ कर के ही प्रस्तुत करें, लेकिन पढ़ कर के प्रस्तुत करें, ना कि कुछ भी बोल करके कुछ भी कह करके अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर दें, क्योंकि इससे गलत जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को नुकसान होता है। शिक्षा में कोई भी जो है ना उसमें लापरवाही की कहीं गुंजाइश होती नहीं है और वो करनी भी नहीं चाहिए। तो शिक्षा के पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो चीज़ है जो मैंने अभी इस उपन्यास के बारे में जो बात कही, तो ये उपन्यास जो है, जो उपन्यास के बारे में जो संदर्भ आगे तक चला गया वो इसलिए गया क्योंकि ये स्थिति हमने अब तक होते हुए देखी है, ये अब बदली है, ये सिर्फ स्वतंत्रता के बाद की स्थिति नहीं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।